कहते हैं कि वक्त कभी नहीं रुकता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि पृथ्वी पर एक ऐसी जगह है जहां लोग कहते हैं कि समय ठहरा हुआ है। ऐसी मान्यता है कि इस जगह का निर्माण स्वयं विश्वकर्मा जी ने किया था। कहा जाता है कि यहां रहने वाले सभी सिद्ध पुरुषों को अमरता का वरदान प्राप्त है। हिमालय की वादियों के एक ऐसे रहस्य का जिक्र आज हम आपके सामने करने जा रहे हैं, जिसके सामने विज्ञान ने भी घुटने टेक दिए हैं। हम यहाँ ज्ञानगंज की बात कर रहे हैं। हिमालय में स्थित यह एक छोटी सी जगह है जिसे शांग्रीला, शंभाला और सिद्ध आश्रम के नाम से भी जाना जाता है। ज्ञानगंज में केवल सिद्ध महात्माओं को ही स्थान मिलता है। इस जगह के बारे में ऐसा कहा जाता है कि यहाँ रहने वाले हर किसी का भाग्य पहले से ही निश्चित होता है। यहाँ रहने वाला हर कोई अमर है। यहाँ किसी की भी मृत्यु नहीं होती है। यह कोई साधारण आश्रम नहीं, बल्कि ब्रह्मांडी ऊर्जा का केंद्र है। यहाँ ब्रह्म ज्ञान, सिद्ध विद्या और दुर्लभ तंत्र मंत्र की शिक्षा दी जाती है। ज्ञानगंज का इतिहास बहुत पुराना है। प्राचीन ग्रंथों में भी इसका उल्लेख मिलता है। कहा जाता है कि महर्षि वशिष्ठ, अगस्त मुनि, महाअवतार बाबा जी और स्वयं परमहंस योगानंद जैसे दिव्य आत्माओं ने यहाँ साधना की है। यह स्थान आध्यात्मिक शक्तियों और सिद्धियों का भंडार है। ज्ञानगंज को लेकर कुछ मुख्य तथ्य और बातें हैं जो बहुत प्रचलित हैं। ज्ञानगंज के बारे में एक बात बहुत रोचक है, जिसकी वजह से ज्ञानगंज को गुप्त स्थान कहा जाता है। ज्ञानगंज को दुनिया के नक्शे पर खोज पाना असंभव है। कहा जाता है कि इसे एक अलौकिक शक्ति के द्वारा छुपा दिया गया है। आधुनिक विज्ञान इस रहस्य को सुलझा नहीं सका है, लेकिन कई साधकों और योगियों ने इस दिव्य धाम के दर्शन किए हैं। ज्ञानगंज में समय और भौतिक नियम अलग अलग बताए जाते हैं। वहाँ पर समय बहुत धीमा चलता है या कई बार समय रुक भी जाता है। ज्ञानगंज का वातावरण पूरी तरह दिव्य और अलौकिक है। कुछ कथाओं में यह भी कहा गया है कि ज्ञानगंज में रहने वाले योगी सिर्फ आध्यात्मिक नहीं है, बल्कि बहुत उन्नत तकनीकी ज्ञान भी रखते हैं, जो आज की आधुनिक दुनिया से कहीं आगे है। ज्ञानगंज का जिक्र कुछ तंत्र ग्रंथों, योग कथाओं और कुछ संतों की आत्मकथाओं में भी मिलता है। खासकर परमहंस योगानंद की किताब एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी में इसका जिक्र किया गया है। ज्ञानगंज के बारे में कहा जाता है कि वहाँ समय साधारण दुनिया की तरह नहीं चलता। एक साधक की कहानी मिलती है जो ध्यान करते करते ज्ञानगंज पहुँचे। वहाँ उन्होंने कुछ दिन बिताए, लेकिन जब वो वापस लौट के आए तो बाहर की दुनिया में कई साल बीत चुके थे। ये ठीक वैसा ही है जैसा कुछ प्राचीन ग्रंथों में देवलोक यात्रा का वर्णन किया गया है। ज्ञानगंज के बारे में ये मान्यता है कि ये एक अदृश्य शहर है। साधारण लोग इसे देख नहीं सकते, यहाँ तक कि सैटेलाइट्स भी इसे पकड़ नहीं पाती। कुछ साधकों ने 20वीं और 21वीं सदी में यह भी दावा किया है कि वो ध्यान के दौरान ज्ञानगंज पहुँचे। उन्होंने वहाँ रहने वाले अमर सिद्ध पुरुषों से मुलाकात की, जिन्होंने उन्हें रहस्यपूर्ण विद्याओं की दीक्षा दी। कहते हैं कि ज्ञानगंज में संस्कृत और एक रहस्यमयी मौन भाषा का प्रयोग किया जाता है, जिसमें साधक सिर्फ मन से ही बात कर सकते हैं। कहा जाता है कि यहाँ का हर निवासी एक ज्ञान का भंडार है। परमहंस योगानंद की पुस्तक एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी में परमहंस योगानंद ने अपने गुरु स्वामी युक्तेश्वर गिरी और उनके गुरु लाहड़ी महाशय के माध्यम से ज्ञानगंज के बारे में सीखा। किताब में बताया गया है कि कैसे लाहड़ी महाशय को एक रहस्यमय सिद्ध पुरुष महाअवतार बाबा जी ने हिमालय में बुलाया और गुप्त सिद्धाश्रम, जिसे ज्ञानगंज कहते हैं, वहाँ का अनुभव कराया। इस किताब को पढ़ना ज्ञानगंज समझने की पहली सीढ़ी है। महाअवतार बाबा जी को ज्ञानगंज का एक अमर योगी कहा जाता है। वे हजारों साल से जीवित हैं और गुप्त रूप से पृथ्वी और मानवता के आध्यात्मिक विकास की देख रेख करते हैं। बाबा जी के बारे में कहा जाता है कि वे ज्ञानगंज और सिद्धाश्रम के सबसे बड़े संरक्षक हैं।
ज्ञानगंज को कई प्राचीन ऋषियों की साधना स्थली भी कहा गया है, जिनमें अष्टावक्र, ऋषि वशिष्ठ और परशुराम जैसे महान ऋषि शामिल हैं। शिव संहिता में कहा गया है कि हिमालय में ऐसे गुप्त द्वार हैं जो एक समानांतर दुनिया में खुलते हैं। गोपीनाथ कविराज, जो अपने समय के एक महान तांत्रिक और योग साधक थे, उन्होंने अपने लेखों में सिद्धाश्रम का जिक्र किया है। वे मानते थे कि हिमालय में एक दिव्य लोक है जहां केवल योग बल से ही प्रवेश संभव है। उनकी रचनाओं में ज्ञानगंज जैसी गुप्त जगहों की झलक देखने को मिलती है। कुछ साधकों ने अपने अनुभवों में बताया है कि उन्होंने ध्यान साधना के दौरान ज्ञानगंज का दर्शन किया। वहां दिव्य गुरु मिले और उन्हें रहस्यमयी विद्याएं सिखाईं। स्वामी विशुद्धानंद ने अपनी आत्मकथा में इसे विस्तार से बताया है। 20वीं सदी में कुछ विदेशी लेखकों और खोजियों ने भी ज्ञानगंज के अस्तित्व पर रिसर्च की। निकोलस रोरिक नाम के रूसी खोजी ने अपनी तिब्बत यात्रा में इस रहस्य को समझने की कोशिश की। उन्होंने शंभाला इन सर्च ऑफ द न्यू एरा नाम की किताब लिखी, जिसमें ज्ञानगंज जैसी जगह का जिक्र है। कहा जाता है कि ज्ञानगंज आज भी सक्रिय है। आज भी सिद्धाश्रम में कई सिद्ध योगी तपस्या कर रहे हैं। वे मानवता के कल्याण के लिए ऊर्जा भेजते हैं और चुनिंदा साधकों को बुलावा भेजकर उन्हें रहस्य ज्ञान प्रदान करते हैं। ज्ञानगंज एक रहस्य भी है और एक सत्य भी। यह उस अदृश्य दुनिया का दरवाजा है जहां सिर्फ आत्मज्ञान और सच्चे भक्ति भाव से ही प्रवेश किया जा सकता है। यह स्थान हमें सिखाता है कि जीवन का असली लक्ष्य आत्मा की खोज और ब्रह्मांड के रहस्यों को जानना है।